स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जाटों के गांव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का विरोध, एक और बड़ी अपडेट। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बीजेपी में भारी विरोध, सड़कों पर प्रदर्शन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा सत्ता में आई तो तीनों कृषि कानून लागू हो जाएंगे, उखाड़ फेंको इस सरकार को, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, लखनऊ पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर फेंका गया केमिकल, आरोपी युवक को कांग्रेसियों ने पकड़कर पीटा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत, बोले बड़ी जंग के लिए छोटी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया वो कवर, करहल में घोषित प्रत्याशी से नहीं कराया नामांकन। एक और बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का इनाम, पूजा शुक्ला को अखिलेश यादव ने दिया टिकट। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जाटों के गांव में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का विरोध। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम गांव में खदेड़ा अभियान जोर पकड़ गया है। जाट बहुल दोराला गांव में बीजेपी विधायक संगीत सोम का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। बता दें कि इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन ये घटना पश्चिमी यूपी में बीजेपी के हालात को बयान कर रही है। बता दें कि संगीत सोम तमाम वजहों से बीजेपी के आक्रामक नेता माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के समय भी वो विवादों में आए थे। वो मेरठ के सिरधान विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन संजीव बलियान के बाद उन्हें पश्चिम यूपी में जाटों का असरदार नेता माना जाता है। बता दें कि अपने चुनाव प्रचार अभियान पर कल वो दोराला गांव पहुंचे। उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला था, लेकिन दोराला गांव में युवक और अन्य लोग घरों से बाहर निकल आए और उनके खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाने लगे। चलिए अगली खबर, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बीजेपी में भारी विरोध, सड़कों पर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद भारी असंतोष उभर आया है। जिन उम्मीदवारों के नाम कटे हैं, उनके समर्थकों की ओर से सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। असंतुष्ट लोगों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पुतले और पार्टी के झंडे फूके जाने की जानकारी है। बता दें कि रविवार को ही बीजेपी ने मणिपुर में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, लेकिन जो लोग इससे वंचित रह गए उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी से टिकट चाहने वाले जिन लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है, वो सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री समेत पार्टी के बड़े नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं और भाजपा के झंडे को निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ कई नेताओं के इस्तीफा देने की भी बात सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी दफ्तरों को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। इसके चलते इम्फाल स्थित बीजेपी मुख्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए अगली खबर, भाजपा सत्ता में आई तो तीनों कृषि कानून लागू हो जाएंगे, उखाड़ फेंको इस सरकार को, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने मंगलवार को लोगों से योगी आदित्यनाथ सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो तीनों कृषि कानून फिर से लागू कर दिए जाएंगे। वो यहां राज्य में हो रहे चुनाव में जिले की माट और बलदेव विधानसभा क्षेत्र में रलेद और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि इसी बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा तंज भी कसा। उन्होंने भाजपा को किसान, गरीब, मजदूर, युवा, व्यापारी वगैरह का विरोधी पार्टी बताते हुए उसे दोबारा सत्ता में न आने देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो रद्द किए गए तीनों कृषि कानून दोबारा थोप दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई आपकी आन बान शान सम्मान और स्वाभिमान की है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जयंत ने बलदेव की सभा में कहा है कि आज सरकार में किसान बुरी तरह परेशान है,
व्यापारी और युवा वर्ग परेशान है और आक्रोशित है। युवाओं को नौकरी मांगने के नाम पर लाठियां मिल रही हैं। युवा वर्ग सरकार से बुरी तरह खफा है। आप सभी को एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। चलिए अगली खबर। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर फेंका गया केमिकल। आरोपी युवक को कांग्रेसियों ने पकड़कर पीटा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक युवक ने तरल पदार्थ फेंक दिया। इससे कन्हैया तो बाल बाल बच गए, मगर दो कार्यकर्ताओं पर तरल पदार्थ पड़ गया। जिन दोनों लोगों पर तरल पदार्थ पड़ा, उन्होंने जलन होने की बात कही है। इस पर दोनों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं घटना से कांग्रेस मुख्यालय पर हड़कंप मच गया। बता दें कि कांग्रेसियों ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। चलिए अगली खबर। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत। बोले, बड़ी जंग के लिए छोटी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमारे साथ जो भी आए हैं वो संविधान बचाने और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आए हैं। टिकट या चुनाव लड़ने की बात छोटी है, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। समाजवादी लोग कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहते हैं। हम और हमारे साथ के लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, भाजपा को सत्ता से हटाना और समाजवादी सरकार बनाना। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस्तीफा दिए हैं वो सोच से दिए हैं। हमने किसी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का आना साबित करता है कि लोग भाजपा राज से परेशान हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने जो भी निर्णय लिया उसमें उनकी सहमति है। ये भी सही है कि निरंतर साथ रहने वालों को मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया वो कवर। करहल में घोषित प्रत्याशी से नहीं कराया नामांकन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की हॉट सीट बन चुकी करहल एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस ने करहल विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को वो कवर दे दिया है। बता दें कि पहली सूची में ही करहल विधानसभा क्षेत्र से घोषित की गई महिला प्रत्याशी का कांग्रेस हाईकमान ने नामांकन तक नहीं कराया है। कांग्रेस ने पहली सूची में करहल विधानसभा क्षेत्र से गानवती यादव और मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष विनीता शाके को प्रत्याशी घोषित किया था। गानवती को टिकट दिए जाने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करके उनके पुतले तक फूंक दिए थे। समाजवादी पार्टी ने जब करहल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस हाईकमान ने अपना निर्णय बदल दिया। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से गानवती यादव को फोन करके करहल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कार्यवाहक जिलाध्यक्ष को भी सूचना दी गई। जिलाध्यक्ष और कार्यवाहक जिलाध्यक्ष ने भी करहल विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी गानवती यादव को हाईकमान के निर्णय की सूचना दे दी। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशियों को सामने उम्मीदवार नहीं उतारे। कांग्रेस हाईकमान ने भी मैनपुरी की करहल और इटावा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से अपने पूर्व घोषित प्रत्याशियों से नामांकन नहीं कराया। चलिए अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का इनाम। पूजा शुक्ला को अखिलेश यादव ने दिया टिकट। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें लखनऊ की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बता दें कि छात्र नेता पूजा शुक्ला को लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का इनाम मिला है।